जय भीम, नमो बुद्धाय। अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर आपका सबका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, भारत सरकार ने 14 अप्रैल 2022 से सार्वजनिक अवकाश रखने की घोषणा की है। यानी कल 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश रहेगा पूरे देश भर में। पहले यह परंपरा नहीं थी। यहां तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बहुत दिनों तक भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया गया था, लेकिन बीपी सिंह सरकार ने 1990 में भारत रत्न देने का काम किया था। और अगर मोदी सरकार 2022 में 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर रही है और हर साल 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश रखा जाएगा, तो इसके पीछे शुद्ध राजनीति के अलावा और कुछ भी नहीं है। साथियों, हर राजनीतिक पार्टियां, हर राजनीतिक संगठन, हर सामाजिक संगठन, यहां तक कि आरएसएस भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने में किसी से पीछे नहीं है। कल उसके भी बहुत से आयोजन होंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया जाएगा और डॉक्टर अंबेडकर को याद किया जाएगा। लेकिन याद रहे कि ये वही डॉक्टर अंबेडकर हैं जिन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दिला करके राम कृष्ण सहित तमाम देवी देवताओं का बहिष्कार किया था। और आरएसएस अगर डॉक्टर अंबेडकर को सम्मानित कर रही है, माल्यार्पण कर रही है, पूजा कर रही है, अर्चना कर रही है या अंबेडकर को याद कर रही है, तो आप खुद ही सोच लीजिए, क्या वो अच्छे मन से याद कर रही है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ राजनीति है और किसी तरह से दलित समाज के वोट को हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अगर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर रही है तो आरएसएस भी लोगों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला है। अगर अंबेडकर के प्रति श्रद्धा है आरएसएस में, भारतीय जनता पार्टी में, तो वो कहें कि अंबेडकर जो कि हिंदू राष्ट्र के विरोधी थे, वो कहें कि हिंदू राष्ट्र भारत नहीं बनेगा। अगर अंबेडकर के अंदर के प्रति इन आरएसएस के लोगों में, बीजेपी के लोगों में श्रद्धा है, तो वो कहें कि हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश का हम भी बहिष्कार करते हैं। अगर अंबेडकर के प्रति श्रद्धा है, अच्छे विचार हैं आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के, तो वो राम मंदिर को बनवाना बंद कर दें, क्योंकि राम के खिलाफ थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जाहिर है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं और ऐसा करेंगे तो ये कट्टरपंथी समुदाय जो हिंदू धर्म का है, सवर्ण जातियों के लोग, ब्राह्मणवादी लोग, उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। लेकिन चुनाव जीतने के लिए जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इससे दलित समाज को, बहुजन समाज को, अल्पसंख्यक समाज को सावधान रहने की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के चाल चरित्र चेहरे को समझने की जरूरत है। उनके इस तरह से अंबेडकरवादी बनने से और लोक लुभावन बातें कहने से अंबेडकर के प्रति ऊपरी मन से श्रद्धा व्यक्त करने से पिघलना नहीं है दलित समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को, पिछड़ी जात के लोगों को। ये इनका फार्मूला है चुनाव जीतने के लिए और 2024 का चुनाव जीतने के लिए नौटंकी कर रहे हैं और इस नौटंकी को अच्छी तरह से समझना चाहिए देश की जनता को, खास करके बहुजन समाज के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद में अगर किसी स्वार्थ बस ही सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है तो यह स्वागत योग है। कहा यह भी जा रहा है कि कई शहरों में दलित मित्र सम्मेलन किया जाएगा 14 अप्रैल को
और यह सम्मेलन अंबेडकर महासभा करेगा, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है अंबेडकर महासभा को। और यह संस्थान 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दलित मित्र की उपाधि दे चुका है। तो कल भी जिला के मुख्यालयों पर बाबा साहब के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों पर माल्यार्पण होगा। उनके विचारों को और उनके संघर्षों को याद किया जाएगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ऐसा कर रहे हैं तो वे ईमानदार नहीं हो सकते हैं अपनी विचारधारा के प्रति भी और अंबेडकरवाद के प्रति, क्योंकि उनकी जो विचारधारा मनुस्मृति पर आधारित है वो मनुस्मृति का सरासर उल्लंघन है। डॉक्टर अंबेडकर का गुणगान करना या डॉक्टर अंबेडकर को याद करना या डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को याद करना। अंबेडकर क्या थे यह सबको पता है। अंबेडकर ने हिंदू धर्म को क्यों त्यागा यह सबको पता है। अंबेडकर ने वर्ण व्यवस्था से मुक्ति के लिए दलित समाज को, पिछड़े समाज को कितना बड़ा आंदोलन चलाया यह सबको पता है। लेकिन यह नहीं पता होगा कि आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से अंबेडकर का विरोध उनके जीवित रहते करते थे और उसके बाद भी इन्होंने कहा कि हमें संविधान पर नहीं भरोसा है और हमें अंबेडकर के विचारधारा पर नहीं भरोसा है। लेकिन आज जब बर्थडे आ गया, अंबेडकर जयंती आ गई, जो कि साल में एक बार हमेशा मनाई जाती है, तो एकाएक अंबेडकर के प्रति इनके मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न हो गया। और यह श्रद्धा भाव एक छल कपट है और इस छल कपट को अच्छी तरह से बहुजन समाज के लोगों को समझना है। इसी तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि स्मृति दिवस के रूप में मनाने के लिए हर लोग अपने घरों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद में उनके चित्र के सामने दिए जलाएं। उन्होंने ये आह्वान किया है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारधारा को फॉलो करें। इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी, जो कभी जय भीम नमो बुद्धाय के सहारे सरकार भी बना ली थी, वो ब्राह्मणवाद के शिकंजे में कस गई और हर हर महादेव जय श्री राम कह करके सभा सम्मेलनों में त्रिशूल लेकर के जाने लगी मायावती। कल वे भी डॉक्टर अंबेडकर का माल्यार्पण करेंगी और जय भीम नमो बुद्धाय के नारे को दोहराएंगे। तो जाहिर है कि आज अंबेडकर राजनेताओं के इतने प्रिय क्यों हो गए हैं, इसे आपको समझना होगा। और कौन सा राजनेता है जो ईमानदारी से अंबेडकर को मान रहा है और कौन सा राजनेता है जो बेईमानी से अंबेडकर को याद कर रहा है, जिसे आपको सोचना है, आपको देखना है। और हमें तो भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र, चेहरे पर, इसकी नीयत पर, इसका अंबेडकर के अनुकूल आना और अंबेडकर के नाम पर वोट खींचने के लिए, वोट झटकने के लिए जो रणनीति है, इस रणनीति में इसे सफल नहीं होने देना है। बहुजन समाज के लोगों से हमारी यही अपील है। और तो और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अंबेडकर के बहुत बड़े भक्त बन चुके हैं और पंजाब चुनाव में इन्होंने गांधी को तो हटा दिया, लेकिन अंबेडकर और भगत सिंह को सामने कर दिया और इन्हीं अंबेडकर और भगत सिंह के जरिए उन्होंने पंजाब का चुनाव जीत लिया है। और आगे भी जीतने के लिए गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे तमाम राज्यों में प्रयास कर रहे हैं और उनका ये इतना आत्मविश्वास बढ़ गया है कि अंबेडकर और भगत सिंह के जरिए वे भारत के अधिकांश राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करेंगे। और उनका तो नारा है कि बाबा तेरा सपना अधूरा, केजरीवाल करेगा पूरा। अब देखना है कि केजरीवाल कितना ईमानदारी से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा करते हैं और
चुनावी जीत को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को एक बार फिर से अंबेडकर जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।